तो आज हम कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं हैरत अंगेज कुत्ते के हकायक पर, और हम इनमें से कुछ वाकई रिमार्केबल इंसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डॉग्स की सबसे कह सकते हैं पावरफुल सेंस, उनकी सेंस ऑफ स्मेल। ये इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि वो ऐसी चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। रिसर्च बताती है कि कुछ डॉग्स कैंसर और डायबिटीज जैसी डिजीजेस को स्मेल कर सकते हैं। हाँ, और हत्ता के कुछ केसेस में सीजर्स होने से पहले भी उन्हें सेंस कर लेते हैं। ये सब उनके करीबन 300 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से है। ह्यूमंस के पास कितने होते हैं? सिर्फ 5 मिलियन। जरा इमेजिन करें दुनिया को इस तरह एक्सपीरियंस करना। अच्छा, और इसी सेंसरी थीम पर अगर रहें तो उनकी सुनने की हिस्स वो भी लाजवाब है। डॉग्स हमसे 4 गुना यानी 4 टाइम्स दूर तक सुन सकते हैं और ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स पिक कर लेते हैं जो हमारे कानों के लिए बिल्कुल साइलेंट है। और एक बिल्कुल ही अलग फिजिकल ट्रेट, हर कुत्ते का नोज प्रिंट यूनिक होता है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। कोई 2 डॉग्स का पैटर्न सेम नहीं होता। इसे आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है थ्योरेटिकली। अब आते हैं उनकी ज़हनी सलाहियतों पर। डॉग्स की इंटेलिजेंस ये भी काफी इम्प्रेसिव है। एक एवरेज डॉग तकरीबन 250 वर्ड्स और जेस्चर्स समझ सकता है। ये करीबन एक ह्यूमन टॉडलर के बराबर है। कुछ ब्रीड्स जैसे बॉर्डर कॉलीज हैं, वो तो सिंपल काउंटिंग भी कर सकती हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनके नाम से पहचान सकती हैं। और उनकी ये ज़हनी दुनिया सिर्फ जागने तक ही नहीं है। जी हाँ, डॉग्स भी ख्वाब देखते हैं बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। वो REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। उस वक्त उनका दिमाग एक्टिव होता है। कभी अपने सोते ने डॉग को देखा है पैर हिलाते हुए या हल्की आवाजें निकालते हुए? तो चांसेस हैं कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे खेलना, दौड़ना या शायद किसी चीज का पीछा करना ड्रीम कर रहा हो। उनके बिहेवियर में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, उनका सेंस ऑफ टाइम। वो घड़ी नहीं देखते, जाहिर है, लेकिन उनका एक इंटरनल क्लॉक होता है। उन्हें अक्सर पता होता है कि वॉक का वक्त कब है, या खाने का टाइम, या ओनर के घर वापस आने का यूजुअल टाइम क्या है। ये उनकी रूटीन और प्रिडिक्टेबिलिटी की जरूरत को भी शो करता है। फिर कम्युनिकेशन की बात करें तो टेल वैगिंग ये सिर्फ खुशी का इजहार नहीं है, इसकी अपनी एक आप कह लें सटल लैंग्वेज है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि अगर टेल राइट साइड पे ज्यादा वैग कर रही है तो ये यूजुअली पॉजिटिव इमोशंस जैसे हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट शो करता है, जबकि लेफ्ट साइड की तरफ वैगिंग वो थोड़ी नर्वसनेस या शायद कॉशन इंडिकेट कर सकती है। फैसिनेटिंग है ना? दुनिया भर में इतनी सारी ब्रीड्स हैं, लेकिन एक ब्रीड ऐसी है जो बिल्कुल यूनिक है, बेसेनजी। ये बार्कलेस डॉग के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो म्यूट होती है। नहीं, वो बार्क करने के बजाय एक किस्म की यूनिक योडल जैसी आवाज निकालती है। बहुत ही डिफरेंट साउंड है। और आखिर में पपीज के बारे में एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो पैदाइश के वक्त डेफ और ब्लाइंड होते हैं। हाँ, उनकी आंखें और कान वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद ही वो दुनिया को ठीक से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो ये कुछ ग्लिम्पसेस थे हमारे केनाइन कंपेनियंस की अमेजिंग दुनिया के। ये फैक्ट्स हाईलाइट करते हैं कि वो सिर्फ पेट्स नहीं हैं, बल्कि हाईली परसेप्टिव, इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं जिनकी एबिलिटीज हमारे सोच से कहीं ज्यादा हैं। उनकी सेंसरी दुनिया, उनकी ज़हनी काविश, उनके कम्युनिकेट करने के तरीके वाकई काबिले तारीफ हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।